अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं थाना टीवी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैक ब्रूड के मतलब सैक ब्रूड क्या है, सैक ब्रूड की हम कैसे शिनाख्त करें, सैक ब्रूड के फैलने की वजूहात क्या है और सैक ब्रूड का कंट्रोल या सदेबाप क्या है। दोस्तों 1913 में यूएस में सैक ब्रूड की शिनाख्त हुई। ये एक वायरस से बनता है। इस वायरस का नाम मोरेटर एटाटेरस है। अब ये वायरस पूरी दुनिया में है। दोस्तों ये जो सैक ब्रूड है, सैक ब्रूड बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कॉलोनी का सत्यानाश कर देती है। कॉलोनी में बीज की तरह बड़ी तेज़ी से कम होने लगती हैं, ब्रूड बनता नहीं है और हत्ता कि क्वीन भी मर जाती है। आजकल अक्सर आप देखते हैं कि क्वींस बहुत जल्दी मर रही हैं और ब्रूड जो है ना बड़ा सपाटी सा होता है, यानी जगह जगह से खाली होता है, सही तरह से ब्रूड पैटर्न नहीं बना होता है। ये ज़्यादातर सैक ब्रूड की वजह से ही होता है। अब हम सैक ब्रूड की शिनाख्त के बारे में बात कर लेते हैं। सैक ब्रूड में ये होता है कि जब लार्वा वायरस से मुतासर होता है तो यूं ही वो प्यूपा स्टेज में जाने लगता है, लेकिन प्यूपा स्टेज में जा नहीं सकता, यानी वो प्यूपेट नहीं होता, प्यूपा उसका नहीं बनता। वो आई शेप में आपको नज़र आएगा और उसका जो सर है वो जो सेल होता है उसके सेंटर की तरफ झुका हुआ आपको नज़र आएगा। ऐसा ऐसा उसका रंग बदलने लगता है और स्लेटी कलर का, और फिर ब्राउन डार्क ब्राउन हो जाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है, लेकिन वो प्यूपा नहीं बनता। जब हम ऐसे लार्वे को बाहर निकालें तो ऐसे लगता है जिस तरह से हमने किसी गुब्बारे में या किसी पॉलीथीन के शापर में हमने पानी भरा हुआ हो, यानी एक थैली नुमा लगता है। सैक का मतलब होता है थैली। तो जिन ब्रूड्स में लार्वे थैली नुमा हो जाएं, पकड़कर जब हम बाहर निकालें तो ऐसे लगे जैसे सारा मवाद उसके नीचे जमा हो गया है और वो थैली सी बन गई है, तो हम ऐसे ब्रूड्स को हम सैक ब्रूड कहते हैं, यानी थैली नुमा ब्रूड। सैक ब्रूड वायरस से बनता है, मोरेटर एटाटेरस वायरस से। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो ही आप लार्वा बाहर निकालेंगे तो आपको थैली की तरह नजर आएगा। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो भी लार्वे सैक ब्रूड से मुतासर होते हैं वो प्यूपा नहीं बनते। जब भी आप देखें कि लार्वे प्यूपा नहीं बन रहे और थैली नुमा हो गए हैं बाहर निकालने से, जब जो भी सैक ब्रूड से मुतासर लार्वे होते हैं हम इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, हाथ से पकड़ कर निकाल सकते हैं, चिमटी से पकड़ कर निकाल सकते हैं और ये जल्दी फटते नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब गल सड़ जाए तो फिर फटने का अंदेशा होता है और इससे कोई भी तार वगैरह नहीं बनती। लोग इसको यूरोपियन फॉलब्रूड समझ लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं। दोस्तों मेडिसिन देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी है। अगर आप बीमारी की शिनाख्त कर लें तो आप इलाज बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने दो बड़ी शिनाख्त इसकी बता दी हैं। जब ये लार्वा सूख जाता है तो फिर इस लार्वे को मक्खियाँ वर्कर बीज निकाल कर बाहर फेंक देती हैं। आपको पेटी के सामने बहुत सारी ममीज़ की तरह बीज पड़ी हुई नज़र आएंगी। ये सूखे हुए लार्वे होते हैं। जब बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करती है तो सूखे हुए लार्वे अक्सर मक्खियाँ बाहर निकाल देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फैलने की वजूहात क्या है। दोस्तों इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह गंदा पानी है और उसके बाद ख़राब पोलन और नेक्टर। होता यह है कि जब बीज इससे मुतासर होती हैं, कॉलोनी की कोई एक दो फार्म में 2, 3 या 5, 10 कॉलोनियाँ इससे मुतासर होती हैं, उसमें वायरस शो होती है, ज़ाहिर होती है या एक्टिव हो जाती है, तो होता यह है कि बीज उन लार्वों को जब वो मुतासरा लार्वे होती हैं उनको साफ करती हैं तो बीज खुद इस वायरस से मुतासर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ फार्म की बीज धड़ाधड़ मार रही होती हैं और पेटों के सामने ढेरी लगी होती है बीज की, तो लोग समझते हैं कि किसी ने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया आसपास, तो उस वजह से बीज मार रही होती हैं। तो सैक ब्रूड से भी ऐसे ही मरती हैं। अडल्ट बीज बड़ी तेज़ी से मरती हैं और ऐसा लगता है किसी ने स्प्रे किया हो। तो दोस्तों फैलने की सबसे बड़ी वजह है गंदा पानी। गंदा पानी कैसे होता है, जब बीज मुतासर होती हैं तो हमारे फार्मर से ऐसे करते हैं कि एक गड़ा सा बना लेते हैं, उसके अंदर जो है अपना पॉलीथीन शापर सा बिछाकर उसमें मिट्टी डाल देते हैं और थोड़ी सी जो है ना वो टहनी वगैरह डाल देते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठकर पानी पी लेती हैं। वो खड़ा रुका हुआ पानी होता है, उसमें वो मुतासरा बीज जब पानी पीने लेने आती हैं तो उसमें वायरस छोड़ जाती हैं। तो यूँ ये पानी गंदा हो जाता है। गंदे पानी से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलती है। और दूसरी वजह ये होती है कि जब मुतासरा बीज नेक्टर लेके आती हैं उससे भी कॉलोनी में वायरस बढ़ जाती है
और तीसरी वजह यह है कि जब बीज मुतसरा बीज पोलन लेके आती हैं उससे भी कॉलोनी में बीमारी बढ़ जाती है। तो ये फैलने की कुछ वजूहत हैं। तो इन वजूहत को अगर आप कंट्रोल कर लें, ये वजूहत को आप ख़त्म कर लें, तो काफ़ी हद तक आप फार्म को जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं, इस बीमारी से आप पाक कर सकते हैं। अब हम इसके सदेबाब में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो ही आप फार्म चेक करते हो आपको पता चल जाए कि इसमें सैक ब्रूड है, तो ऐसी कॉलोनी को आप उठाकर अपने फार्म से 3 किलोमीटर दूर ले जाएं, वहाँ पर बिल्कुल मत रखें। बल्कि ऐसा करने से पहले आप ये ज़रूर कर लें कि पानी जो है आपके पास ख़राब नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक टैंकी ले लें, उसमें पानी भर लें और सामने कुछ इस तरह का लगा लें सिस्टम जिसमें पानी बहता हुआ जाए और वहाँ से बखिया पानी लें और साफ़ पानी लें, ना कि आप एक गड्ढे में पानी डालते जाएं और आपके फार्म में एक कॉलोनी में भी अगर ये वायरस एक्टिव होगी तो सभी फार्म में बड़ी तेज़ी से फैल जाएगी। और फिर आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक देते जाएं ये कंट्रोल नहीं होगी। दरअसल लोग एंटीबायोटिक देते हैं बहुत सारे, ये अपने वक्त पर आकर खुद ब खुद डीएक्टिवेट होती है, यानी खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाती है वायरस। हालांकि ये दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती, इसकी कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं बनी जो इसको कंट्रोल कर सके। ये सिर्फ मैनेजमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलोनी को स्ट्रांग रखें, जो कॉलोनी बीमार हो जाए उसको अपने फार्म से दूर ले जाएं और पानी साफ़ सुथरा रखें, बहता हुआ साफ़ पानी हो आपके पास। रुका हुआ पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है अक्सर। और इस तरह से जो नेक्टर है वो जो है वो साफ़ होना चाहिए। साफ नेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। और पोलन भी आपके पास साफ़ सुथरा होना चाहिए, पुराना पोलन, ख़राब मुतसरा पोलन नहीं होना चाहिए। वो इस तरह होता है कि जब आपको लगे कि इस पेटी में बहुत सारी बीमारी बढ़ गई है तो आपने रीक्वीनिंग वाला तरीका इस्तेमाल करना है। रीक्वीनिंग वाला तरीका ये होता है कि क्वीन को वहाँ से उठाकर किसी ऐसी पेटी में ले जाएं जहाँ पर वायरस नहीं है, उस पेटी में केज करके रख दें और ये जो पेटियाँ मुतसरा हैं इनको दूर ले जाएं, यानी इनको क्वीन लेस कर दें और कुछ दिनों बाद ताकि ये ब्रूड लेस भी हो जाएगी, इसमें सारा ब्रूड ख़त्म हो जाएगा। जब ब्रूड सारा ख़त्म हो जाए तो आपने मशीन लगानी है, एक्सट्रैक्टर लगा के इसमें से सारा जितना भी शहद वगैरह है वो निकाल लेना है, इसको साफ़ कर देना है और उसमें जो भी पोलन है उसको पानी के ज़रिए से सारा साफ़ कर देना है, उसमें से निकाल देना है। यूँ आप इन फ्रेम में से वो वायरस वाला नेक्टर और पोलन निकाल सकेंगे और फिर इन फ्रेम को हवा में खुश्क करके फैन के नीचे रख सकते हैं, खुश्क करके दोबारा बीज को दे सकते हैं। और 2-3 दिन के बाद आप बीज को फीड दे दें, अगर बहुत भूखे हैं तो जल्दी भी दे सकते हैं, और फिर दोबारा इसको क्वीन मुतारफ़ करा दें। तो इस पेटी से आप इस तरह से सैक ब्रूड वाली बीमारी ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी दवाई से सैक ब्रूड को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक वायरस है और फैलती है। और अपने टूल्स भी साफ़ सुथरे रखें। जब आपको लगे कि इसमें वायरस है तो आप उस पेटी को चेक करने के बाद अपने हाथ धोकर फिर पेटी को चेक करें। तो दोस्तों, बीमारियों का इलाज करने से पहले, अपनी कॉलोनियों को सेहतमंद बनाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी कौन सी है और इसका कंट्रोल क्या है, क्या इसकी कोई मेडिसिन है या नहीं है। हमारे भी कीपर अक्सर ऐसे कहते हैं थोड़ी सी बीमारी है यार, ये गंदा बच्चे वाली बीमारी है, इसको जनाब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे दो, इसको फला मेडिसिन दे दो, इसको फला एंटीबायोटिक दे दो, चीनी में ये डाल दो, ये केमिकल डाल दो, थैले के थैले केमिकल डाल रहे होते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। इस तरह से आप बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कोई बायोटिक बीमारी नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तान में यूरोपियन फॉल ब्लड बहुत कम है, सैक ब्रूड की बीमारी बहुत ज़्यादा है। सैक ब्रूड की वजह से हमारी क्वींस मर रही हैं, क्योंकि जो नर्स बीज हैं जब वो रॉयल जेली बनाती हैं तो नेक्टर भी ख़राब होता है और पोलन भी ख़राब होता है, मुतसरा होता है, उसमें वायरस मौजूद होती है। तो जो ही रॉयल जेली बनती है तो वो रॉयल जेली जो ही क्वींस को बीज खिलाती हैं तो क्वींस भी मर जाती हैं। ठीक है जी, तो अपनी क्वींस को बचाइए, कॉलोनी को बचाइए, मैनेजमेंट करके साफ सुथरा पानी कॉलोनी को दीजिए और कॉलोनी को स्ट्रांग रखिए ताकि जो आपके ज़ाती में उसमें पड़ी हुई खुराक जो है ना ख़राब ना हो जाए और उसमें वायरस बढ़ ना जाए, जो कि खुराक गंदी जो होती है वो वायरस को एक्टिव करने में मदद देती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।